ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। हनुमान शक्ति जागरण। आज के प्रसंग में हनुमान जी के शक्ति को जागृत करने के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे। इस संबंध में वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में वर्णन आया है। हनुमान जी अमर रुद्रावतार हैं, अतुलित बलधाम हैं। उनके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं कि उन्हें खुद ही पता नहीं है, और काम के वक्त उन्हें अपनी शक्तियों को याद दिलाना जरूरी हो जाता है। जैसा कि माँ सीता के खोज के परिप्रेक्ष्य में जब समुद्र किनारे सारे वानरगण जमा हो गए थे और उनके बीच चर्चा चल रही थी कि कौन इस अथाह समुद्र को, जो कि लगभग 100 योजन लंबा है, उसे पार कर सकेगा। सारे कपिश्रेष्ठ अपनी अपनी शक्ति का आकलन कर रहे थे और हनुमान जी एक तरफ जाकर बैठे हुए थे। फिर जामवान जी को याद आया और उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्ति का आभास दिलाया कि तुम तो वायु पुत्र हो, अंजनी पुत्र हो, रुद्रावतार हो, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा शक्तियां हैं कि तुम्हें पता ही नहीं। उनकी शक्तियों का जब जामवान जी के द्वारा याद दिलाया गया तो वे विशालकाय शरीर धारण करके महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए और वहाँ से माँ सीता की खोज का कार्य संभव किया। इस सर्ग में हनुमान जी के शक्ति को जागृत करने के लिए जामवान जी ने जो चर्चा किया है श्लोक के रूप में सुने। अनेक शस्त्र सहस्त्राणि भीषणांग हरिवाहिनीं जाम्बवान समुद्रिक्षयैव हनुमंत मा तथा ब्रवीत वीर बानरलोकस्य सर्वशास्त्रविदांबर तुष्णीमेकान्तमाश्रियेतं हनुमन किं न जल्पसि हनुमन हरिराजस्य सुग्रीवस्य समोहरसि राम लक्ष्मणोयश्चापि तेजसा च बलेन च अरिष्णेमिन् पुत्रो वैनतेयो महाबल गरुत्मानीव विख्यात उत्तम सर्वपक्षिणां बहुशो हि मया दृष्टं सागरे स महाबल भुजंगानूद धारणं पक्षी महाबाहुर्महाबलम् पक्ष्योर्यदं बलं तस्य भुजैर्यबलं तव विक्रमश्चापि वेगश्च न ते तेनापहीयते बलं बुद्धिश्च तेजसा सत्वं च हरिपुंगव विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे अप्सरा अपसरंसां श्रेष्ठा विख्याता पुंजिक स्थला अंजनेति परिख्याता पत्नी केसरिनो हरे विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेण प्रतिमा भुवि अभिशापादभूतं तात कपित्तवे कामरूपिणी दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञ्जरस्य महात्मना मानुषं विग्रह कृत्वा रूपयौवनशालिनी विचित्रमाल्याभरणां कदाचित् क्षौमधारिणी अचरत पर्वतस्याग्रे प्रावृडम्ब बोधसन्निभे तस्या वस्त्रं विशालाक्षं पीतं रक्तदशं शुभं स्थिताया पर्वतस्याग्रे मारुतो अपहारक्षणे स अददर्श तस्या वृता भूरि सुसंहतो अस्तनो च पीनो सहितो सुजान्तं चारुचाननं तां बलादायत श्रोणी तनुमध्यां यशस्विनीं दृष्टवैव शुभ सर्वांगी पवनं काम मोहित शतां भुजाभ्यां दीर्घाभ्यां पर्यस्वजतं मारुत मन्मथाभीष्ट सर्वांगो गतात्मात्तां निन्दितां सा तु तत्रैव सम्भ्रान्तां सुव्रतां वाक्यमब्रवीत एकपत्नी व्रतमिदं को नाशयितुमिच्छति अंजनाया वचं श्रुत्वा मारुत प्रत्याभाषत न त्वा हिंसामि
शुश्रोणि मा भूत ते मनसो भयम् मनसास्मि गतो यत त्वां परिस्भज्य यशस्विनी वीर्यवान बुद्धि संपन्नस्त्वा पुत्रो भविष्यति महासत्वो महातेजा महाबल पराक्रम लंघने पलावने चैव भविष्यति मया समा एव मुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे पल बगर्षभ अभ्युत्थितं ततः सूर्यं बालो दृष्ट्वा महावने फलं चेति जिघ्रेक्षु सत्वा मूतपलुत्याभयुत्पतो दिवम् शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे तेजसा तस्य धीर निर्धूतो न विषादं गतस्ततः तवामपयुपगतं तूर्णमन्तरिक्षं महाकपे क्षिप्तमिन्द्रेण ते वज्रं कोपाविष्टेन तेजसा तदा शैलाग्रशिखरे वामो हनूराभयत ततो हि नामधेयं ते हनुमानीति कीर्तितमा ततस्त्वा हि निहतं दृष्ट्वां वायुर्गन्धवहं स्वयं त्रिलोक्यं भूषसंक्रुधो न बभो वै प्रभजन सम्भ्रान्ताश्च शूरां सर्वे त्रैलोक्ये क्षुभिते सति प्रसादयन्ति संक्रुधं मारुतं भुवनेश्वरा प्रसादिते च पवने ब्रह्मां तुभ्यं वरं ददो अशस्त्रबध्यतां तात समरे सत्य विक्रम वर्जस्य न निपातेन बीरुजं त्वां समीक्ष्य च सहस्रनेत्रं प्रीतात्मा ददो ते वरमुत्तमम् स्वच्छनन्दतश्च मर्णं त्वा सयादिति वै प्रभो स त्वं केसरीनं पुत्रं क्षेत्रजो भीम विक्रम मारुतस्योरसं पुत्रस्तेजसा चापि तत्सम त्वं हि वायुसूतो वत्स पल्वने चापि तत्सम भयमद्धगत्प्राणां भावानस्माशुषां प्रतम् दाक्ष्य विक्रम संपन्नं कपिराज इवापर त्रिविक्रमे मया तात सशैलवनकानना त्रिंसप्तकृत्वं पृथ्वी परिक्रान्तां प्रदक्षिणम् तथा चौषधयो अस्माभिः सञ्चितां देवशासनात् निर्मथ्यमामृतं याभिस्तदानीं नो महदावलम् स इदानीमहं वृद्धं परेहीन पराक्रम साम्प्रतं कालमस्माकं भवान् सर्वगुणान्विता तदा बीज्रीमभस्व विक्रान्त पल्वबतामुत्तमो हर्षि त्वद्वीर्य द्रष्टु कामा हि सर्वा वानरवाहिनी उत्थिष्ठा हरिशार्दूलं लङ्घयस्व महार्णव पराहि सर्वभूतानां हनुमनया गतिस्तव विष्णाहर्य सर्वे हनुमन किमुपेक्षसे विक्रमस्व महावेग विष्णुस्त्रीन् विक्रमानिव ततः कपिना मृषभेन चोदित प्रतीतवेगं पवनात्मजं कपि परहर्ष यंस्तां हरिवीरवाहिनी चकार रूपं महादात्मनस्तदा ओम इति ओम श्री हनुमते नमः ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः ओम श्री हरिः